नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ गुलविश। कभी कॉलेज के छात्रों का चलते चलते धड़ाम से गिर जाना, कभी शादी समारोह में डांस करते करते अचानक लोगों का गिर जाना, कभी जिम में, कभी रोड पर चलते चलते हुए गिर जाना, कभी वरमाला डालते हुए गिर जाना। पिछले कुछ सालों में हमने ये सारी तस्वीरें देखी हैं। खासकर 1-2 सालों में इन घटनाओं में अचानक बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जहां मौत दबे पांव आती है और एक अच्छे खासे हेल्दी इंसान को अपनी आगोश में ले लेती है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि जिस उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता, अब उस उम्र में भी दिल की घातक बीमारियां लोगों को कैसे घेर रही हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों अच्छे खासे हेल्दी दिखने वाले इंसानों को मौत अचानक निगल जाती है और इसका किसी का अंदाजा भी नहीं रहता है। देव बूटी में आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं और इसमें हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान। सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन धाकर जी, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हर्ष हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर हर्ष, पहला सवाल, जब कभी एक समय था कि कोई युवा डॉक्टर के पास जाता था हृदय रोग से जुड़ी शिकायत लेकर, तो डॉक्टर कहते थे अभी आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, आपकी उम्र बहुत कम है। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है। क्या इसका रीज़न आप देख रहे हैं? देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये जाएगा कि हमारी जीवन शैली बहुत बदल चुकी है। और जीवन शैली के साथ में हमने अपने शरीर में जो व्यायाम करते थे या फिर कोई हार्ड वर्क करते थे, वो सब धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। जीवन शैली भी इस प्रकार बिगाड़ी है हम लोगों ने, या फिर कुछ लोगों में जिनमें अपनी शिकायतें देखते हैं, उसकी जीवन शैली बिगड़ गई। इस प्रकार उसने बिगाड़ी है बंदे ने कि रात में लेट नाइट तक खाना और ऐसा भोजन करना जो इजीली डाइजेस्ट ना हो पाए, और सुबह लेट तक उठने से इस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है। इसका आयुर्वेद के हिसाब से माने तो सबसे बड़ा कारण यही है कि वो रात में लेट तक खाएंगे और ऐसी चीजें खाएंगे जो डाइजेस्ट टाइम पे नहीं होगा, और सुबह लेट तक उठेंगे, उनमें इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो जो लाइफस्टाइल से जुड़े चेंजेस हैं, हम इसके बारे में आगे कार्यक्रम में आपसे और विस्तार से बात करेंगे और भी जानेंगे। लेकिन आप ये जो इतने केसेस आ रहे हैं हार्ट अटैक के, बहुत यंग लोग इसके शिकार हो रहे हैं, इसको आप किस चीज़ से जोड़कर देख रहे हैं? क्या कोविड के बाद इस तरह के मामले बढ़े हैं? क्योंकि मामले बड़े हैं, जो वैक्सीनेशन है उस पर भी लोगों का शक जा रहा है, लोगों को डर भी लग रहा है कि हमने वैक्सीनेशन ली है, कहीं ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो जाए। क्या ये कनेक्शन आप जोड़ पा रहे हैं? क्या इसकी कोई रीजन है? देखो, समय की सब चीजें रहती है। वैक्सीनेशन जब वो कोरोना महामारी बहुत तेज थी, तब वैक्सीनेशन करना भी एक प्रकार से बहुत जरूरी कार्य था। जब जो वैक्सीनेशन करने से जो शरीर में नेगेटिव प्रभाव आए हैं या फिर शरीर में कोई प्रकार की नेगेटिव तकलीफें आई है, इनको सोल्व करने के लिए आयुर्वेद के पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। उनका अगर बंदा टाइम पे सेवन करना शुरू करे तो उनको हार्ट अटैक आने जैसी समस्याएं नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो ये इसके बारे में भी ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि आखिर कोविड के बाद इतने केसेस ये क्यों बढ़ रहे हैं। क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं जो हमारी बॉडी देती है डॉक्टर हर्ष, क्या हम वो समझ सकते हैं और उसके बाद हम अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए काम कर सकते हैं? आपके हिसाब से वो लक्षण कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे कई सारे लक्षण हैं। ये सबसे पहले शरीर में शीतलताएं आएगी। शीतलताएं माने तो उसको इस प्रकार समझा जाए कि उनके जोड़ धीरे धीरे उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी वो फील करेंगे। दूसरा, उसके शरीर पर कहीं पर भी सूजन आ सकती है, पाँव में आ सकती है, मुंह पर आ सकती है। अगर सूजन आ रही है तो उस बंदे को सचेत हो जाना चाहिए। तीसरा, अगर उसका भोजन अच्छा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो दिन भर शरीर में भारीपन फील करते हैं, तब उनको इसकी तो ओर इनको किस ध्यान तरीके देना से चाहिए। मॉनिटर करना है? यानी कि पेशेंट को समझना चाहिए कि उसमें इस प्रकार के अगर सिम्टम आ रहे हैं तो उसको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए और वहां पे जाकर के अपना पूरा चेकअप कराएं, जिससे अपन कोलेस्ट्रॉल, बीपी और भी ईसीजी इस प्रकार की जांचें करके समझ सकते हैं कि इसको किसी प्रकार से कार्डियक प्रॉब्लम आने की संभावना है या नहीं। फिर भी एनालिसिस करने के, ये डायग्नोसिस करने के बाद भी उसमें कुछ ऐसी कंडीशन रहती है कि कुछ नॉर्मल आने के बाद भी शिकायतें हो सकती है। क्या ऐसा भी है डॉक्टर हर्ष कि
कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं, क्योंकि जब हार्ट अटैक में जैसे जिन लोगों को हुआ है वो बताते हैं कि उनको दिल में दर्द होता है, कुछ वैसा कुछ महसूस होता है, और जनरली ये चीज़ हो सकती है। तो क्या ऐसा भी है कि इस पे भी हम नज़र रखें अपनी इस बॉडी के चेंज पे? बिल्कुल, राइट हैंड साइड अगर हाथ में उसको दर्द आ रहा है, चेस्ट पे दर्द आ रहा है, चेस्ट में बड़ी चुभन हो रही है, या फिर चेस्ट में फटन जैसी दर्द हो रहा है, तो उसको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये एक्यूट कंडीशन है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। और क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो उसको खान-पान का ध्यान देना ज़रूरी है, और रात में अच्छा सोएँगे, अगर भोजन अच्छा पच रहा है, तब उनको इस प्रकार की समस्या होने की संभावना 90% नहीं रहती है। बिल्कुल, तो ये लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ चेंजेस हैं जो कि हुँ। कहीं ना कहीं हमें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या कुछ शरीर ऐसा हो सकता है कि कोई हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट कराया तो हार्ट की प्रॉब्लम निकली? क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा ठीक है, अपना ये काम कर रहा है, लेकिन उसे भी हार्ट की दिक्कत हो? ऐसा क्या मुमकिन है? ये पॉसिबल है बिल्कुल। जिस प्रकार से अपन देखें, किसी माली ने 1000 वृक्ष आम के लगाए थे, तो उसमें से 3 या 4 वृक्ष सुरक्षित होते हुए भी उनमें फल नहीं आते हैं। उसी प्रकार से बंदा बिल्कुल हेल्थी दिखने के बाद भी उसमें इस प्रकार के सिम्पटम मिल सकते हैं कि उसको हार्ट से संबंधित कोई समस्याएँ मिल सकती है। मैं यहाँ पर, क्योंकि हम आयुर्वेद से जोड़ के इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे अपने हार्ट को हम और मजबूत कर सकते हैं आजकल के समय में। क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका हार्ट मजबूत रहे? कुछ हैं ऐसी चीज़ें? बिल्कुल, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जो आपको अपने घर में भी उपलब्ध हो जाएगी, कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। जिसमें तिपली हुआ, पुष्कर मूल हुआ, अर्जुन छाल हुई, इस प्रकार सौंठ हुए, इलायची हुई, इनका नियमित सेवन करते रहें, काली मिर्च का नियमित सेवन करते रहें, और हमेशा कभी आपको ऐसा फ़ील होने लगे कि यार मुझे पाँव पे सूजन या फेस पे सूजन, शरीर में भारीपन हो रहा है, शरीर में थकान लगने लगी है, उसे दालचीनी का सेवन हमेशा करते रहना चाहिए। ज़्यादा थकान अगर हो, क्योंकि थकान भी हुँ। हो जाती है, आप पूरा दिन काम करते हो, घर के काम है, ऑफिस के काम है, क्या ऐसा भी है कि बहुत जल्दी आप थक रहे हो, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका हार्ट उतना हेल्दी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, ये केवल हार्ट को ही नहीं देखें, इसमें अपन पूरे शरीर को एक बार देखें। उसके पूरे शरीर के छोटे-छोटे सभी जो भी ऑर्गन हैं, उन सभी में किसी प्रकार से वीकनेस आ रही है। जब ऑर्गन वीक होंगे तो धीरे-धीरे करके अपना हार्ट उसके कारण ही तकलीफ देगा। शुरुआती रोग में डायरेक्टली हार्ट पे अटैक आना इतना सरल नहीं होता है। जैसे आपके लीवर और पैंक्रियाज का सिस्टम कमज़ोर हुआ, या फिर किडनी सिस्टम कमज़ोर हुआ, ये कुछ समय 6-8 महीने, महीना, 2 साल, 3 साल, इसके बाद हार्ट पे धीरे-धीरे तकलीफ आना शुरू होती है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल लोग टेस्ट भी करते हैं हार्ट से जुड़ा हुआ कि उनका हार्ट कितना हेल्दी है, ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है, लेकिन क्या वो कराना हेल्दी है ट्रेडमिल टेस्ट? क्योंकि आप बाकायदा अपने हार्ट पर प्रेशर डाल रहे हो, आपको चेक करने के लिए ही सही, बट अपने हार्ट पे लगातार कई मिनटों तक प्रेशर डाल रहे हो, तो क्या ये टेस्ट कराना ठीक है? ऐसा वैसे तो नहीं करना चाहिए लोगों को, पहले समझना चाहिए। वो कोई अपवादवश जाएगा कोई तकलीफ में, बाकी ऐसा नहीं होता है। उनको ये समझना चाहिए कि शरीर के जॉइंट कमज़ोर हो रहे हैं, आपको लार ज़्यादा आ रही है, चेस्ट में अगर चुभन हो रही है, फटन जैसा दर्द हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आपके शरीर पे कोई सूजन आप फ़ील कर रहे हो, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बाद ही इन चीज़ों को करना चाहिए। शुरुआती चीज़ों में इनको करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बंदा घर के किचन में जो पुरानी चीज़ें मिलती थी, वो चीज़ें अगर सेवन करता है, तो उसको शायद हो सकता है कि 90% तक, 99% तक हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहती है। आयुर्वेद यही कहता है कि आप घर में हमेशा दालचीनी का अच्छा सेवन करो, काली मिर्च का सेवन करो, तिपली का सेवन करो। मात्र 3 या 4 चीज़ों का ये हमेशा बात सेवन करेंगे करने से आप दालचीनी की, आप बात कर रहे हैं, दालचीनी चीनी का सेवन कैसे करें? किस ऐड दालचीनी करें, जैसे कितनी अपन कितनी मात्रा में ऐड करें? सब्जी में डालना है, जैसे सब्जी में स्वाद अनुसार डालिए। वैसे किसी को अगर दिक्कत है और डिक्लेयर हो चुका है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस बंदे को 1/4 चम्मच दालचीनी शहद के साथ सुबह और शाम खाना चाहिए। दालचीनी के अलावा? दालचीनी आप काली मिर्च का सेवन करना चाहिए, तिपली का सेवन करना चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन खरीदना चाहते हो तो उसमें पुष्कर मूल यूज़ करिए, अर्जुन यूज़ करिए, अर्जुनारिस्ट आता है उसको यूज़ करिए, अर्जुन कैप्सूल आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
साथ में दशमलव आता है, दशमलव क्वाथ आते हैं। ये इस प्रकार की चीजें हैं कि आपके हार्ट को स्ट्रेंथ देने के साथ में उसको मजबूत भी करेगा। जब हार्ट में वापस स्ट्रेंथ भी आ रही है, मजबूती भी आ रही है, तो आपको डॉक्टर हार्ट हर्ष, अटैक क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप बादाम खाएंगे, आप अखरोट खाएंगे, तो आपका दिमाग सीधे तौर पर मजबूत होगा। तो मैं चाहूंगी कुछ ऐसे 5 सुपर फूड्स आप बताइए। आप बताइए कुछ ऐसी चीजें जो कि लोग जो आपकी कार्यक्रम देखें वो अपनी पूरे लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में बिल्कुल ऐड कर ले कि हाँ मुझे ये चीजें खानी है। बहुत बढ़िया पूछा आपने क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले उनको जैसे ही सुबह फ्रेश होते हैं, तब कुछ लोगों में क्या है कि रात में लेट सोते हैं और सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं, वो लोग कुछ खा नहीं पाते हैं। तो उन लोगों को नहीं खा पाते हैं, उनको एक सबसे पहले 2 या 3 अंजीर खाना चाहिए, 1 या 2 मुनक्का खाना चाहिए, एक इसके साथ में मगज, कद्दू के जो बीज आते हैं उनका सेवन करना चाहिए, साथ में कुछ एक खजूर भी खाना चाहिए, और इसके साथ ही साथ में उन पे सब पे काली मिर्च और पिपली का पाउडर छिड़क करके, सेंधा नमक छिड़क करके खाना चाहिए। उसको हार्ट अटैक आने की संभावना लगभग लगभग तो निम्न हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो डॉक्टर हर्ष हैं, बकायदा उन्होंने कई चीज़ों के नाम बताए हैं, जिसमें मुनक्का है, जिसमें दालचीनी है, और जिसमें ब्लैक पेपर पाउडर है जो कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन इनको रेगुलरली अगर आप खाएंगे तो आपका जो दिल है वो हेल्दी रहेगा। वही हमारा मकसद है इस कार्यक्रम का, कि लोगों को बता पाएँ, उनको अवेयर कर पाएँ कि कैसे आप अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर हर्ष, मेरा अगला सवाल ये है कि क्योंकि छोटी उम्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? कितनी छोटी उम्र के आपका जो पेशेंट्स आते हैं, कितनी छोटी उम्र के पेशेंट्स आ रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं आपके पास? बिल्कुल, कुछ ऐसे छोटी उम्र के बच्चे आते हैं जो 16 साल 14 साल की उम्र हो, मान के चले उनका 20 साल की उम्र है, वो भी ये शिकायत करते हैं आकर के, मेरे शरीर में मुझे भारीपन लग रहा है, सुबह हेल्थी नहीं लगता है, मुझे सुबह 12 बजे तक भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। इन सबको अपन डाइट अगर जोड़े जाएं तो ये लोग रात में लेट खाने के शौकीन है, और ऐसा भोजन करने के शौकीन है जो डाइजेस्टिबली नहीं होता है, और सुबह इनका उठने का समय 9 या 10 बजे जाता है। जब उसका 10 बजे बंदा उठेगा तो उस बंदे को लगभग मान के चलिए 2 बजे तक ही भूख लगेगा, और रात में वापस वो 11 बजे तक भोजन करेगा। इन लोगों में ज्यादा संभावना रहेगी कि आप कम उम्र होते हुए भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और निश्चित रूप से आप हमेशा के लिए कमजोरी फील करोगे। यहाँ पर समझना चाहूंगी आपसे कि अगर आप रात में, एक तो रात में खाना खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम थोड़ा इसको और इसको और थोड़ा देखते हैं इस चीज़ को, रात में खाने को। एक तो रात में ज़्यादा खाना नहीं चाहिए या लेट नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लेट खाना भी पड़ रहा है क्योंकि आपका काम ऐसा है, आप लेट घर पहुंच रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शाम में 8-9 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो रात में अगर आपको खाना खाना भी है तो आपका खाना फिर क्या होना चाहिए जो कि थोड़ा हेल्दी भी हो और आपका पेट भी भर जाए? भारतवर्ष में ज्यादातर रात्रि का भोजन भी गेहूं ही किया जाता है। आप गेहूं ही सेवन कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा सेम क्वांटिटी में जो यूज करिए, और साथ में रोटी की मात्रा कम करके सलाद सब्जियां बढ़ाइए, और उपमा और उसके साथ में दलिया जरूर सेवन करिए, ताकि आपका गेहूं की क्वांटिटी शरीर में कम जाना शुरू होगी। और जितने भी सलाद सब्जियां फल होते हैं, ये किसी प्रकार से शरीर में बढ़ते नहीं या फिर उसमें फुलाव नहीं आता है, और इससे शरीर में मल की मात्रा कम बनती है, तो डाइजेस्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी आप। यानी कि अगर हमको जैसे कि मैं अगर आपकी बात सही समझ रही हूँ, तो अगर हम रात के समय रोटी अवॉइड करें तो अच्छा है, हमें रोटी खानी है तो दिन में खाएं, और रात के समय बहुत हल्का डिनर रखें। बिल्कुल, कुछ कुछ लोग नहीं छोड़ पाते, मैं समझ पाता हूँ कि कुछ कुछ लोग रात में गेहूं नहीं छोड़ते, तो उनके लिए एक अच्छी डाइट निकाला है कि आप गेहूं में समान मात्रा में जो मिक्स कर लीजिए। कर ले। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जो जो चीज़ें इस कार्यक्रम से निकलकर सामने आ रही हैं, वो तो पहली ये है कि आपको दालचीनी का सेवन करना है, आपको मुनक्के का सेवन करना है अपने हेल्दी हार्ट के लिए, और रात में अगर आप लेट खा रहे हैं तो जौ अपनी डाइट में ऐड कर लें। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बता रहे हैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कि कैसे आप अपने हार्ट को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर हर्ष, इसके अलावा और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? रात का आपने खाना तो बता दिया कि लाइट खाना चाहिए, लेकिन सुबह क्या सही वक्त है जागने का? अगर हम पूरी हार्ट की हेल्थ के हिसाब से देखें तो हमारा दिनचर्या क्या होना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें
आज के लोगों को सबसे पहले जानकारी मैं दे दूं कि लोग डिटॉक्स करने के लिए कई प्रकार की चीजें अपने शरीर में उपयोग कर रहे हैं, उनका अनावश्यक तौर पर सेवन कर रहे हैं। वो एक चीज को समझे कि अगर अपन सुबह सूर्योदय के पहले उठ के फ्रेश हो जाए कोई बंदे, तो उनको शरीर को डिटॉक्स करने की दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं होती है। शरीर 100% तक डिटॉक्स होता है अगर वो सूर्योदय के पहले फ्रेश हो रहे हैं। अब आपको अगर सूर्योदय के पहले फ्रेश होना है तो आपको रात में भोजन भी जल्दी करना होगा और रात्रि निंद्रा भी थोड़ी जल्दी लेना होगी। सोने का टाइम थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो आप सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे ही आप सुबह उठ खाना जाते खाने का आप अपनी बात पूरी कर लेना, क्या खाना खाने के बाद कितनी देर बाद तक आपको सोना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कई बार लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं आधे घंटे में, तो फर्क कितना होना चाहिए खाना खाने का और सोने का? जिन लोगों की कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे ऑफिस जाते हैं और 8 बजे तक घर आते हैं, उन लोगों को रात में गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी आप जो लोग घर में ही हैं उन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि रात में 7 बजे तक भोजन कर ले और रात में 10 बजे तक अपना शयन चालू कर दीजिए, हो जाना चाहिए उसको। इसके अलावा आप आगे क्या बता रहे थे? आगे ऐसा रहता है कि किसी को अगर अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करना है तो उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व फ्रेश होने का प्लान हमेशा रखिए और जैसे ही आप फ्रेश होते हैं इसके पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना हमेशा चालू रखिए। इसके बाद थोड़ा घूम करके फ्रेश हो जाना चाहिए। जैसे ही आप फ्रेश होते हैं उसके बाद मुनक्का अंजीर बिना भूख के भी आपको खाना चाहिए, ताकि जो गंदगी शरीर में रुक जाती है वो सब नीचे चली जाए। तो कोशिश करिए कि पानी हमेशा बैठ कर पियेंगे और गुट गुट पियेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्या आने की संभावना कम हो जाएगी। डॉक्टर हर्ष, एक आजकल कई कई खबरें भी आ रही हैं कि आप अपने आपको डिटॉक्स करिए, सुबह सुबह आप डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए। तो ऐसे कोई है हार्ट के लिए कोई डिटॉक्स ड्रिंक? जिंजर शॉट की बात कहते हैं कि जिंजर शॉट पीना चाहिए, तो क्या ऐसा कोई भी इस तरह की चीज़ें ले सकता है, और अगर ले सकता है तो कितने दिन लेनी है? बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र अभी कम से कम 90 साल या फिर 80-90 साल के करीब उम्र है, जो 100 से ज्यादा क्वांटिटी में पेशेंट हो गए। मैंने उन्हीं लोगों से जाना है तो उन्होंने 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक मिला लेते हैं और थोड़ी सी उसमें इलायची और थोड़ा सा ही नींबू डाल करके अच्छा गर्म करके उसको पेय की तरह पीते हैं सुबह सुबह चाय से पहले। उन लोगों में मैंने देखा आज भी हार्ट की समस्याएं नहीं है और कुछ लोग उसमें भी बीपी शुगर से भी ग्रसित नहीं है। यानी कि अगर आप जिंजर शॉट चाहें तो पी सकते हैं, कोई भी इसको पी सकता है? बिल्कुल पीना चाहिए। ये पीने वाले बंदा आज भी 80 साल 90 साल 100 साल जी सकता है। तो शरीर डिटॉक्स रखना ही आपका जीवन को बढ़ा देगा। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शायद अगर हम जापानीज लाइफस्टाइल में देखें तो वो लोग बहुत ऐसी चाय या टी का सेवन करते हैं, और तभी लाइफ एक्सपेक्ट जो उनकी लाइफ है बहुत लंबी है जापानीज लोगों की। उसमें ये वजह हो सकती है क्योंकि वो बहुत इस तरह की ड्रिंक्स उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में हैं, सभी उनको सेवन करते हैं। बिल्कुल ऐसा मैंने कई पेशेंटों में यहाँ अपने क्लिनिक पे भी देखा है मैंने कि ऐसा करने वाले लोग वास्तव में अभी भी किसी प्रकार से किसी समस्याओं में ग्रसित नहीं है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, सुबह जल्दी जागना चाहिए, रात में जल्दी खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर हर्ष, रियलिटी ये है कि कई लोग चाह के भी ये लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाते हैं। उनका स्केड्यूल उनके ऑफिस के हिसाब से होता है। तो ऐसे में वो क्या करें जिनको लेट ही खाना है, लेट ही सोएंगे क्योंकि वो ऑफिस से ही लेट आए हैं, ऑफिस लेट ही जाना है, तो थोड़ी ये समस्या होती है। तो इनके लिए अगर आप कुछ उपाय बता पाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिसका ध्यान रखे, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। जिनको किसी प्रकार से समस्या है कि लेट ही खाना है, लेट ही उठना है, वे लोग भोजन को कम करके सलाद, सब्जियां और फलों की मात्रा बढ़ा दीजिए। और साथ ही साथ में जैसे मैंने बोला था दालचीनी का अच्छा सेवन करिए, काली मिर्च का सेवन करिए, जिंजर का उपयोग करिए। तो इन सब का पाउडर उसके ऊपर थोड़ा सा डाल के उनके साथ सेवन किया जा सकता है। यहाँ पर जो हम दिल की दिक्कतों की बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आयुर्वेद में भी वो देव बूटी मौजूद है जो ऐसी नौबत ही ना आने दे? कोई ऐसी चीज़ जो जिसका नाम आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल, आयुर्वेद में ऐसी कई सारी चीजें हैं कि आपको दिल के दौरे तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी और पहले ही आप सचेत हो जाएंगे तो आपको दिल का दौरा पड़ने की संभावना 99% तक मैं आयुर्वेद के अनुसार बोल सकता हूँ कि जरूरत ही नहीं होगी। क्या है? इसमें आपको सबसे बेटर चीज दालचीनी ही है। मैंने कई लोगों को इस पे पेशेंट को दे दे के देखा है जिनको हार्ट ब्लॉकेज भी बताए थे
और शरीर भी ऐसा हो गया था कि अब ये शरीर शायद आगे समय निकालने इनका संभव नहीं है। उन लोगों केवल दालचीनी और तांबुल का सेवन कराया। तांबुल यानी कि पान। दालचीनी और पान। हाँ। तो कितनी खानी चाहिए दाल दिन में? अगर हमको खानी है, ऐड करनी है, तो सुबह के वक्त लें, रात के वक्त लें, चाय में डालें, क्या करें दालचीनी का? अगर आप इधर तो चाय में डालना है, अगर चाय पीने के साथ भी आपको 1/4 टीस्पून शहद में दालचीनी मिलाकर पीना चाहिए। और खाना भोजन करने के बाद आपको एक तांबुल पान के पत्ते में थोड़ा सा चूना लगा के उसका सेवन जरूर करना चाहिए। जो लोग इसको प्लेन नहीं खा पाते आप थोड़ा इसको उसमें थोड़ा अपने हिसाब एक्सप्लेन से करेंगे पान के पत्ते पे? पान क्यों इम्पोर्टेंट है खाने के बाद? खाने के बाद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके शरीर में जो कुछ आपने खाया है जो अच्छे से डाइजेस्ट होने की संभावना नहीं लग रही है, सबसे पहले तो डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा, शरीर में किसी प्रकार से कफ की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो कोई रुकावट नहीं होगी। और हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण शरीर में सिंपल छोटी छोटी रुकावटें ही है। क्या आप फिर से बता सकते हैं पान कैसे खाएं? खाने के बाद कैसे कैसे खाना है लोगों को? बिल्कुल, जैसे आपने खाना खाया इसके 5 या 10 मिनट बाद एक पान अच्छा अपने घर में बनाइए या फिर किसी से ले लीजिए। उसको केवल इतना बोलना है कि इसमें चूने की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। बाकी जैसे वो बनाते हैं उसमें गुलकंद डालते हैं, थोड़ा शहद डालते हैं, जो भी डालते हैं डाल करके 5-10 मिनट बाद अपने को एक पान अच्छा चबा के खाना चाहिए। तो यहाँ पर दो जो ज़रूरी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, एक तो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है दालचीनी, और दूसरा पान। पान पे आप थोड़ा जो चूने की मात्रा है बढ़ा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक तरीके हैं और इसको देव बूटी कहा जा रहा है। और डॉक्टर हर्ष बता रहे हैं कि क्यों ये इनका सेवन आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए कि वो अपने हार्ट का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, ये समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं आजकल डॉक्टर हर्ष। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको अगर कंट्रोल रखना है, क्योंकि बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखो, सबसे पहले अपन कोलेस्ट्रॉल को समझा जाए तो कोलेस्ट्रॉल किसी प्रकार से शरीर में भोजन का अच्छा नहीं पचने से ही बढ़ेंगे। ट्रिग्लिसराइड हो या फिर कोलेस्ट्रॉल हो, दोनों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भोजन का अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना। और दूसरी बात आपने करी बीपी। बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है आपको गैस एसिडिटी और तनाव ज्यादा रहता है, या फिर आप रात में नींद कम लेते हैं, तब उसको बीपी होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तब ये रोग अगर आपको हो चुके हैं तब आपको सिंपल इसके आयुर्वेद के अनुसार कोई लिवर टॉनिक लेना शुरू करिए। आपका उसमें बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा और इधर कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे करके निम्न होता जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप नींद की भी बात कर रहे हैं कि नींद सही लेना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में अच्छी नींद के लिए क्या आयुर्वेद में कोई देव बूटी है? बिल्कुल, अच्छी नींद के लिए आप आयुर्वेद में कुछ ऐसी बहुत अच्छी से बहुत सरलता से मिलने वाली चीजें हैं, जिसमें अश्वगंध बहुत बढ़िया चीज होती है। इसका स्वाद बना के रात में सोते समय पीने से आपको हार्ट के लिए भी सेफ रहेगा, बीपी के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी सेफ रहेगा। तीनों की डिसीज को भी रोकने में सक्षम हो अश्वगंधा। अश्वगंधा, तो इसका सेवन कैसे करें डॉक्टर हर्ष? अश्वगंधा को आप रात में एक गिलास पानी में उबाल के अच्छे से उसका चाय जैसा बना के पी के सो जाइए, नींद भी आएगी उससे। तो क्या कोई भी इसको ले सकता है या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके ही इसको ले? वैसे डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर लेना बेहतर रहेगा। सारी चीज़ें कोई हेल्दी इंसान भी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकता है, अपनी डाइट में ऐड कर सकता है, लेकिन एक बार कंसल्ट कर लें तो बेहतर है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर हर्ष ने बताई हैं वो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जिसमें है दालचीनी, और खाने के बाद जो पान का महत्व बताया है, सिंपल पान चूने के साथ। यहाँ पर डॉक्टर हर्ष किसी और तरह के पान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल ये क्लियर कर दें अपने दर्शकों को। यहाँ पर डॉक्टर हर्ष मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्सरसाइज कहते हैं बहुत अच्छी होती है दिल के लिए, लेकिन एक्सरसाइज करते करते लोगों के साथ हार्ट अटैक जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत एक्सर्ट कर लेते हैं अपने आप को, या उनकी बॉडी जो कह रही है वो नहीं सुनते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो क्या कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? कैसे पहचाने कि अब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, या कितनी कर सकते हैं? इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए कि शरीर पे एक लोड होना रुक जाए और एक भय और एकदम से शरीर में ज्यादा परिश्रम और थकान आ रही है, तब एक्सरसाइज को रोक देना चाहिए। जब तक आप शरीर में अच्छा महसूस कर रहे हो तब तक ठीक से 2 घंटे 4 घंटे तक करिए, मगर उसको ओवरलोड करके ना करें। क्या लोग ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, बहुत तेज वॉक करते हैं,
क्या वो अच्छी है? अगर कुछ नहीं कर रहे लोग, अगर सिर्फ वॉकिंग ही कर रहे हैं रात के समय या सुबह के समय, क्या उससे आपकी हार्ट की सही देख रेख होती रहेगी? बिल्कुल, ये योग करना शरीर के लिए भी लाभदायक रहेगा और हार्ट के लिए भी लाभदायक रहेगा। वो उसमें आपको शायद किसी प्रकार से हार्ट अटैक आने की संभावना भी नहीं रहती है। इसके अलावा आप और क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर हर्ष? क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले अपन अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्लान करिए और उसमें अच्छा जीवन जीने की आप खुद एक बार सोचना शुरू करिए, क्योंकि आज वर्तमान समय में समाज में ये स्थिति है कि कोई अच्छा जीवन जीने से मतलब ही नहीं रख रहा है। जब उसको तकलीफ आती है तभी वो अपनी ओर सचेत हो रहा है। जब आप तकलीफ आने के बाद उस तकलीफ को निकालना इतना सरल नहीं होता है। अगर वो सरल होता है तकलीफ निकालना तो हम समाज में इतने लोग ही नहीं देखने में आते। तब आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि तकलीफ होने के पहले ही कोई तकलीफ शरीर में नहीं हो, उसकी प्लानिंग हमेशा रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप खाने-पीने का टाइमिंग शेड्यूल सही कर लीजिए, रात में सोने का टाइमिंग भी शेड्यूल सही कर लीजिए और एक संयमित जीवन जीना चाहिए, तनावग्रस्त जीवन जीने से अवॉइड रखिए। अपना कोशिश करिए कि तनाव शरीर में आए नहीं, ऐसे सब प्लानिंग करिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्ष, आप हमारे साथ जुड़े और सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर अहम ये है कि आप अपने हार्ट का ध्यान रखें और कई ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जिससे हम अपने हार्ट का ध्यान रख सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देव बूटी में इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और खास चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार और अपने दिल का ध्यान जरूर रखिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।